संभाल के। बहुत भारी है साहेब। तो जुगनू नाम है तुम्हारा? जी साहेब। तुम्हें हमें पहचानने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे साहेब, हम तो देखते ही चिन्ह गए थे कि आप ही यहाँ के रेंजर बाबू हैं। कैसे? साहेब, समूचे ट्रेन में से एक ही ठो पैसेंजर निकला। हाँ। आप थे, तो हम बूझ गए। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार आदमी हो भाई। नमस्ते। नमस्ते। ये तो सभी कहते हैं। अरे ठहरा लल्लू। हाँ चला। ई का सुर में का हो गया? अरे क्या हो रहा है? अरे ई झटका क्यों ले रही है भाई? अरे क्या हुआ? लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे ई गाड़ी तो हमेशा खराब हो जाती है, तुम्हारी तरह। अरे बोनट खोला, देखा क्या हो गया? अरे ई जंगल में अब कहाँ से सवारी मिले लल्लू? अरे ई कौन आ सकता भाई? हैं? अरे बाप रे, ये तो डीएफओ साहब है। अरे डीएफओ साहब। सलाम साहब। गुड मॉर्निंग सर। आई एम अरुण वर्मा, आपका नया रेंज ऑफिसर। वेलकम अरुण, वेलकम। देखता हूँ आते साथ ही तुम्हें परेशानी का शिकार होना पड़ा। गाड़ी बिगड़ गई तुम्हारी। अरे साहब, बार बार गर्म हो जाता है। इसको 50 बार कहा शहर जाके ठीक करवा लो, करवाता ही नहीं है। तुम हो गए शुरू। एक काम करो, सामान उठाओ, मेरी गाड़ी में रखो, मैं छोड़ देता हूँ। जी साहब। आओ अरुण, मेरे साथ चलो। थैंक यू सर। अरे जय बजरंग बली, सवारी तो मिली। उठावा। रखा है। चला साहेब। अरुण, मैंने तुम्हें तुम कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? और वैसे भी उम्र में भी तुम मुझसे छोटे हो और शायद तजुर्बे में भी। बेशक सर, आप मुझे तुम कह सकते हैं, आपका हक है। सर, जंगल का मेरा पहला तजुर्बा है। यहाँ तो जंगली जानवर भी होंगे। कमाल है, तुमने देखे नहीं अभी तक? नहीं। जरा घूम के देख लो। ये एक ऐसा जानवर है जो जब से जंगल में आया है, जंगल के जानवरों ने डर के भागना शुरू कर दिया। हाँ साहेब, आप भी हमारे साथ मजाक करने लगे। बहुत दिनों बाद इतनी ताज़िया हमें सांस लेने का मौका मिला। कुदरती हवा किस्मत वाले को मिलती है अरुण। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, तुम शहर के शोरो गुल से आए हो, इस वीराने में मन लगेगा तुम्हारा? क्यों नहीं लगेगा सर? हरे भरे पेड़ों के बीच कितनी शांति है यहाँ, कितना सुकून है, कितना सन्नाटा है।
आओ चले। अरे क्या हुआ? 24 घंटे दारू के नशे में रहते हो, अब पूछने आए हो क्या हुआ है? रघु काका, कब तक ये अत्याचार सहते रहेंगे हम? दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर भी भरपेट खाना नहीं मिलता। दिन दहाड़े जंगल की लकड़ियों को काटकर जंगल को खोखला करते हैं ये लोग। देखते हुए भी हम लोग चुप रहते हैं। लेकिन आज उन्होंने हमारी घर की इज्जत पर हाथ डाला है। कब तक ये सब सहते रहेंगे और चुप रहेंगे हम लोग? लेकिन हम गरीबों का सुनता कौन है बेटा? तो जाओ, अपने घर की इज्जत को भेंट चढ़ा दो ठेकेदार के कुत्तों को। अरे क्या बिरसा भगवान के गर्म खून का असर हमारे शरीर से खत्म हो गया है? बोलो, जवाब दो। मैं पूछता हूं, तुम सब मर क्यों गए काका? आज अगर इंदर भैया ना होते तो ना जाने तुम्हारी बेटी का क्या हाल होता। भगवान ही हम सबकी रक्षा करेंगे बेटा। तुमसे भगवान ने नहीं कहा कि यूं दारू पी के पड़े रहो, अपनी बहू बेटियों से काम करवाओ। तुम सब ना मर तो गए हो काका। आखिर कब तक इंदर भैया हमारे लिए लड़ते रहेंगे? चलो मंगू, घर चले। अरे जब तक तुम्हारा ये इंदर भैया जिंदा है ना, तुम लोगों पर आंच नहीं आने देगा। सही है इंदर भैया, लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए। जरूर, लेकिन क्या? मैं अपाहिज हूं, इसलिए मजबूर हूं ना भैया। मंगलू, कौन कहता है तुम अपाहिज हो? अरे हम सब जो है तुम्हारी बैसाखी। आओ आओ। ऐसा नहीं सोचते भाई। सच भैया, कभी कभी मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है। ये भी कोई जिंदगी है? मंगलू। हाँ? ए, हाँ? अरे तेरी बांसुरी बहुत दिनों से नहीं सुना। सुनाएगा? सुनोगे भैया? हाँ हाँ। मैं जब भी बांसुरी बजाता हूँ मेरा मन हल्का हो जाता है। सच? आओ बैठो। हाँ, आ। चल। ए, हाँ। बजाना मंगलू। नहीं भैया, मैं नहीं बजाऊंगा। जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तुम उदास हो जाते हो और शराब पीने लग जाते हो। अरे पागल, ये मुझे अच्छा लगता है ना, इसीलिए पी लेता हूँ। नहीं भैया, तुम मुझसे नहीं छुपा सकते। हरदम तुम हम मजदूरों के लिए जीते मरते रहते हो। क्या हम तुम्हारा गम नहीं बांट सकते? भैया, शक्ल सूरत से तो तुम किसी अच्छे घराने के लगते हो, फिर यहाँ। मैं जानता हूँ भैया, मुझे ये सब तुमसे नहीं पूछना चाहिए, मगर हम सबके साथ रहते हुए भी तुम बहुत दूर चले जाते हो। बताओ ना भैया, ऐसा क्या गम है जो तुम अकेले घुटते रहते हो? अरे मंगलू, तू कह रहा था ना वो बिरजू का बच्चा बीमार है, चल उसे दिखाते हैं। भैया, आज तुम फिर टाल गए। अरे मंगलू, तुम ही लोग तो मेरे अपने हो, और ये जंगल मेरी माशूका है। चल आजा। एक शाबाश। सोचता हूँ रे मंगलू, तब उसको ले जाके डॉक्टर से दिखा दूं। नहीं साहेब, यहाँ पर भूत प्रेत बहुत है। अच्छा? हाँ, दाया बाएं हर तरफ भूत प्रेत ही नजर आता।
लेकिन अब डर नहीं लगता, दोस्ती हो गया ना उनके साथ। क्या हो गई? दोस्ती। देखिए, अगर हम आपके साथ बाहर घूमने को जाए ना तो डरने का बात नहीं, क्योंकि ये आपके जितने भूत प्रेत आपको प्रणाम करके चला जाए। लेकिन साहेब, जब आप अकेले जाएं तो जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि इनका कौन भरोसा नहीं, तब कौन सा रूप धारण कर ले, है ना? कहीं छलावा तो कहीं भालू, कहीं खूबसूरत सी लड़की तो कहीं बंदर। अच्छा जनाब। अरे देखिए, गिर जाएंगे आप। क्या बात है, आप डर क्यों गए? मैं इंसान हूँ, कोई भूत प्रेत नहीं। लेकिन आप हैं कौन? लो, सुबह सुबह उठकर आपसे मिलने चली आई और आप ये भी नहीं जानते मैं कौन हूँ। अरुण सर। ये मिसेस दत्ता है और मैं भी बहुत डरता हूँ इनसे। नमस्ते। चलिए कहाँ? चलिए। हाँ, नो क्वेश्चन प्लीज, ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स। सच, अगर मैं आज आपके साथ मंदिर नहीं आता तो शायद प्रकृति की सुंदरता नहीं देख पाता। आप मंदिर में देवी दर्शन करने गए थे या प्रकृति की सुंदरता निहारने? कहीं आप कवि तो नहीं? क्या बात है, क्या हो रहा है? बोलता क्यों नहीं? सर, ये औरत काम पे ना जाकर अपने बच्चों को प्यार कर रही थी। झूठ बोलेगा तो जुबान काट कर फेंक दूंगा। इंद्रजीत, छोड़ दो उसे। हर जगह तुम्हारी दादागिरी मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि बेवजह आपके ठेकेदार के कुत्ते इन गरीब मजदूरों पे हाथ उठाए। ये औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और इसने इसे मारा। इन्हीं लोगों ने कल कामनी की इज्जत लूटने की कोशिश की थी, जिसको बचाने के जुर्म में मंगलू बेचारा पिट गया। डीएफओ साहब, एक बात और, इस कमीने को बता दीजिए कि ये मजदूर सिर्फ पेड़ काटना ही नहीं जानते, वक्त पड़ने पर इनका गला भी काट सकते हैं ये। ओह, तो तुम कल का बदला आज चुका रहे? कल का बदला तो कल ही चुका दिया था दत्ता साहब। आज तो इस कमीने को इस मजदूरनी पर हाथ उठाने की जुर्म की सजा दे रहा हूं। लगता है तेरी माँ ने तुझे दूध की जगह जहर पिलाया है, जिसे तू हर वक्त उगलता रहता है। इंद्रजीत, ये जंगल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, यहाँ अपना कानून चलाने की कोशिश मत करो। कानून? किसका कानून? कैसा कानून? डीएफओ साहब, इस जंगल में तो ताकत की कलम से कानून लिखा जाता है। इस जंगल से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। अगर आज के बाद तुमने यहाँ आकर इस तरह की हरकतें की तो हिंगरामारी के जंगल से इस जंगल में आने के लिए तुम पर पाबंदी लगा दूंगा मैं। जब तक इन मजदूरों पे जुल्म होता रहेगा, इंद्रजीत हवा की तरह आएगा और तूफान बनकर आप सबों के सर पे छा जाएगा। डीएफओ साहब, आप मुझे नहीं रोक सकते। सर, कौन था ये? इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर। फानू। यस बॉस। इस लॉट का माल कब तक लोड हो जाएगा? बस 1-2 रोज में। तुम ऐसा करो, 2-4 रोज और ले लो आराम से। तब तक मैं उस नए कबूतर को दाना डाल लूं। चलो सामान रखो, जाओ। बॉस, सब तैयार है, एक बार देख लीजिए। अरे देखना क्या है, उन सालों को तो जितना भी दो कम ही लगता है। अनवर। यस बॉस। कल सुबह तक ये सारी चीजें उस नए रेंजर की टेबल पर पहुंच जानी चाहिए। सलाम साहब। तुम? साहब, मेरा नाम मंगलू है, मैं आप ही के ऑफिस में काम करता हूँ। आपके लिए ये फूल लाया हूँ।
बड़ा खूबसूरत फूल है। क्या नाम है इस फूल का? नाम तो पता नहीं, पर ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार? हाँ, हम एक ही जंगल में पैदा हुए ना। ओह, सुना है कल तुम्हें काफी चोट लगी। नहीं साहब, हम सबके शरीर पे चोट नहीं लगती, क्योंकि लोग जिन हादसों से मरते हैं हमको उन हादसों ने पाला है। हाँ, अफसोस जरूर होता है साहब, हम लोग गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, पर अपना जमीर कभी नहीं बेचते। कहिए, क्या काम है? सलाम साहब, ठेकेदार साहब ने आपको सलाम भेजा है। कौन ठेकेदार? ठेकेदार जसपाल सिंह। ये सब क्या है? कुछ नहीं साहब, थोड़ा बहुत खाने पीने की चीजें हैं। लेकिन मैंने तो ये सब नहीं मंगाया। आप क्यों मंगाएंगे साहब? आखिर हम किस लिए हैं? जब जो जरूरत हो कह दीजिएगा, पहुंचा दूंगा। मैं ये सब नहीं पीता। कोई बात नहीं, मत पीजिए, लेकिन फल खाने में तो कोई एतराज नहीं, ये तो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। सुनो, मुझे फल खिलाने से तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा, इसलिए ये पाप की पिटारी यहाँ से उठाओ और दफा हो जाओ। उठाओ इसे, उठाओ इसे। ये आपने अच्छा नहीं किया साहब। जंगल का कानून शहर के कानून से नहीं मिलता। यहाँ मिल बांट कर खाने का रिवाज है। मैं तुमसे कानून का पाठ लेने यहाँ नहीं आया। अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। गेट आउट, आई से गेट आउट। क्या कहा? उसने सब वापस कर दिया? ठीक है, यहां जब भी कोई नया पंछी आता है जी भर के उड़ना चाहता है, मगर उसे क्या पता कि यहाँ कदम कदम पे शिकारी अपना जाल बिछाए बैठा है। बस यहीं रोको। गुड मॉर्निंग सर। सलाम साहब। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ के फॉरेस्टर हैं? यस सर, मेरा नाम प्रभाकर सिन्हा है। हाँ। और मेरा नाम फानू है, जसपाल ठेकेदार का आदमी हूँ, मजदूरों का काम। मिस्टर सिन्हा, मैं जरा Yes, sir. साइड पे चलना चाहता हूँ। चलिए सर। चलिए। सलाम सर। मिस्टर सिन्हा, सर। ये जसपाल आदमी कैसा है? सर आदमी तो अच्छा है, बस जरा गर्म दिमाग का है। आप तो यहाँ काफी दिनों से हैं। जी हाँ, करीब 4 साल हो गए। अच्छा, मुझसे पहले जो यहाँ रेंज ऑफिसर थे, वो ट्रांसफर होकर कहाँ चले गए? सर उनका ट्रांसफर नहीं हुआ था, दरअसल कुछ जंगली जानवरों ने उन्हें मार डाला। स्ट्रेंज। अच्छे बच्चे नहीं रोते बेटा, शाबाश। कहाँ से आ रहे हैं? अरे मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। मुझसे? जी हाँ, आपसे। इस बच्चे को लेके हॉस्पिटल गया था, देखिए ना इसके पाँव में कितना गहरा जख्म हो गया है, लेकिन अब ठीक हो जाएगा। हाँ? डॉक्टर बाबू ने इंजेक्शन लगा दिया है ना। चल। सुनिए, मैं यहाँ का नया रेंज ऑफिसर हूँ। जानता हूँ, मिस्टर अरुण वर्मा। क्या मैं आज शाम को चाय पर आपका इंतजार कर सकता हूँ? हाँ? सुन रहे मुन्ना, एक सरकारी बाबू हमें दावत दे रहा है। हाँ? आऊंगा, जरूर आऊंगा। सर आप इसे जानते हैं? जानता तो नहीं हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। डाले हैं कि नहीं डाले? डाले हैं, नहीं डाले। नहीं नहीं, डाले हैं, नहीं डाले। देख लेते, कोनो बात नहीं। हाँ देखा, कहा था ना डाले हैं। जुगनू जी, जुगनू तुम क्या कर रहे थे? साहब हम देख रहे थे कि ईमा चीनी डाले हैं कि नहीं डाले। इसे जूठा करके। अरे जुगनू भूतनी के, तू कभी नहीं सुधरेगा। चला फिर से चाय बना। साहब तुरंत लेके आ जाइए। अरे और लीजिए ना। बस बस, वैसे मैं खाने के मामले में शर्माता नहीं। वैसे ये तो बताइए, आप करते क्या है? कुछ भी तो नहीं, बस यूं समझ लीजिए इस जंगल का एक हिस्सा हूं। लेकिन दत्ता साहब तो कह रहे बस थे। बस बस बस, तब तो मेरे बारे में पूरी जानकारी है आपके पास। वैसे भी दत्ता साहब से ज्यादा मुझे इस जंगल में कोई नहीं जानता।
थैंक्स फॉर कॉलिंग। मगर उतनी जानकारी मेरे लिए काफी नहीं है दोस्त। दोस्त? हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मुझे तुम्हारी दोस्ती के हाथ की जरूरत है। हेलो सुमी। हाय, बैठो ना। अरुण जी, ये है भावना, मेरी सहेली। और भावना, ये है मिस्टर अरुण वर्मा, नए रेंज ऑफिसर। अरे क्या हुआ अरुण जी? हाँ? मेरी सहेली आपको नमस्ते कर रही है। अब मैंने नमस्ते किया तो? किया नहीं, सोचा। भावना, अरुण जी कवि हैं। अरे, आपसे किसने कहा कि मैं कवि हूँ? वाह, कल जो मैंने देखा। क्या? आपकी आंखें। ओफो भाभी, आप तो ऐसे मजाक करती हैं कि बस। अरुण जी, हाँ? आपके पास तो बहुत सारी किताबें होंगी, आपकी लिखी हुई। क्या उनमें से मैं एक आध पढ़ सकती हूँ? जरूर पढ़ सकती हैं, लेकिन मेरी लिखी हुई नहीं, दूसरों की। भाभी, आप ऐसा क्यों नहीं करती? अगले संडे आप लोग मेरे यहाँ आ जाइए, दिन भर वहाँ काट कर आएंगे और भावना जी का किताबों का शौक भी पूरा हो जाएगा। मुझे कोई इतराज नहीं। तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? तो फिर ठीक है, अगले संडे। अरे अजीब इत्तेफाक है, आपकी मेरी पसंद कितनी मिलती जुलती है। कितने दिनों से ढूंढ रही थी इस किताब को मैं। अगर तुम चाहो तो सॉरी। अच्छा लगा। क्या? तुम्हारा तुम कहना। रातियों दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। क्यों रे बब्बू, स्टडी रूम देख ली? कुछ स्टडी की या ऐसी चली आई? तू कभी नहीं सुधरेगी। सुधरना कौन चाहता है? मैं तो ऐसे ही रहूंगी। अरे भाभी, अगर आप सुधर जाएंगी ना तो आपका चार्म खत्म हो जाएगा। जा, मैं तुझसे नहीं बोलूंगी। अच्छा जी, अब और मेरी जरूरत नहीं है ना? सुमी। गो अहेड अरुण, जिंदगी में इसकी भी जरूरत पड़ती है। दत्ता साहब, आप भी। खाना तैयार है, मैं लगा दूं? मैंने इंद्रजीत को भी खाने पर बुलाया भाभी, थोड़ी देर उसके लिए इंतजार कर लेते। क्या कहा इंद्रजीत? हाँ देखो, शराब पी के कहीं पड़ा होगा या पड़ा होगा उस कामनी के घर में। वो देखो भैया आ गए। लाखों साल उम्र है मेरे भैया की। Many, many happy returns of the day. अरे वाह, नो थैंक्स, नथिंग। क्यों दत्ता साहब, आपको कुछ याद है? ना ही मुझे कुछ याद है और ना मैं कुछ याद रखना चाहता हूँ। बहुत हो गया, चलो चल के खाना खा लेते हैं। भैया, तुमने बताया नहीं, तुमने ऐसे क्यों कहा? अरे तुम्हें भी याद नहीं? आज दत्ता साहब की शादी की सालगिरह है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। क्या बात है, तब तो आज बहुत अच्छा मौका है। क्यों ना हम आज के दिन सेलिब्रेट करें? ओहो भैया, वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए ना। अरे छोड़ो भी उसे, यहाँ कितनी मजेदार बातें हो रही हैं। अरे नहीं दोस्त, हर चीज अपनी जगह अच्छी लगती है। तुम लोग ठहरे सभ्य आदमी और मैं ठहरा जंगल का। मैं वहां आऊंगा तो किसी का मूड खराब हो जाएगा। सच कहा तुमने। अगर मुझे मालूम होता कि तुम भी यहाँ आ रहे हो तो मैं हरगिज इनके साथ नहीं आता। लेकिन सर, मैंने उसे बुलाया है। तुम बीच में मत बोलो दोस्त, दरअसल हम दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप दत्ता साहब? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम शरीफ आदमियों में बैठने के लायक नहीं हो। यकीन मानिए दत्ता साहब, मैं एक शरीफ घराने का शरीफ लड़का हूँ।
जिसके माँ बाप का आता पता नहीं, उसका भी कोई घराना होता है क्या? मुझे तो कभी कभी तुम्हारे खून पे भी शक होने लगता है। दत्ता साहब, इंद्र, तुम्हें मेरी कसम। अरे तुम्हें पहले से ही मालूम था तो मुझे बताया क्यों नहीं? अगर बता देती तो कम से कम एक 2 पैसे के लुच्चे बदमाश से 2 बातें तो ना सुननी पड़ती। समझता क्या है अपने आप को? हमारे जाती मामले में उसे दखल देने का क्या हक बनता है? तंज करके चला गया मुझ पर, तंज। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जब तुम्हें मालूम था कि आज हमारी शादी की सालगिरह है तो मुझे पहले से क्यों नहीं बताया तुमने? हाँ? चुप क्यों? जवाब क्यों नहीं देती? जवाब दो, उठो। क्या जवाब चाहते हैं आप? शादी तो आपने की थी। आपको भी तो याद रखना चाहिए कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैं क्यों याद दिलाऊं कि आज के दिन भरे समाज के सामने अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिया था कि मेरे आंचल में खुशियों के फूल भर देंगे। तो यहाँ कौन तुम्हें कांटों में घसीट रहा है? दुनिया का कौन सा सुख है जो तुम्हें यहाँ नहीं मिला? सुख? सोने के पिंजरे में कैद बेचारी चिड़िया फरियाद करे भी तो किससे करे? लेकिन मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले आपको याद रखना चाहिए कि एक पति का क्या फर्ज होता है। तुम मुझे मेरा फर्ज याद दिलाती हो? तुम ये मत भूलो कि तुम इस घर में राज करती हो महारानी की तरह मेरी वजह से। सच कहा है आपने। बहुत मेहरबानी की, मुझसे शादी की है। इस घर में सजी फर्नीचर की तरह मुझे लाकर सजा दिया है। अच्छा, और कुछ? आपको इस घर में पत्नी की नहीं, नौकरानी की जरूरत थी। अब वो पूरी हो गई। सुमिता, तुम अपनी सीमा से आगे बढ़ रही हो। आप भी अपनी सीमा के अंदर कहाँ रहे? कहाँ जा रहे हो तुम? सोने। वहां नहीं जा सकती तुम। क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारा पति हूँ और ये मेरी मर्जी है। मैं पत्नी हूँ इसलिए मजबूर हूँ। छोड़ दीजिए मुझे, मुझे छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ूं? मैं हाथ जोड़ती हूँ। हाँ। अरे तू यहाँ इतनी रात गए? सुबह मैं नहाने के लिए नहीं जा सकती बाबू। जसपाल के आदमी पीछा करते हैं, इसलिए शाम को चुपके से आकर यहाँ नहाती हूँ। देख, शाम को जब जा रही थी बाबू, तब भी तुम पी रहे थे। अब इतनी देर से लौटी हूँ, तब भी तुम पी रहे हो। तुम्हें होश नहीं है बाबू? तुम कितनी देर से यहाँ हो? कामनी, तू मेरा इतना ख्याल क्यों रखती है? क्यों रखती है? क्यों ना रखूं? मेरे सिवा तुम्हारे इस जंगल में और कौन है? अब ये जहर मैं और नहीं पीने दूंगी बाबू। मैं अपनी जान दे सकती हूँ। एक बार मेरी तरफ नजर उठाकर तो देखो बाबू। कामनी, तू यहाँ से चली जा, चली जा, जा घर जा। अरे माँ, ये क्या कर रही हो माँ? जो तू देख रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ? दे, दबा देती हूँ। एक ही पांव पे बदन का सारा बोझा लिए पूरा दिन घूमता रहता है। कितना कष्ट होता होगा तुझे। नहीं माँ, ये कष्ट तो अब मुझे कोई कष्ट नहीं देता। अब तो आदत सी हो गई है। माँ, क्या है रे? सब कितना सच कहते हैं। माँ की गोद में ही इंसान का स्वर्ग है। सच कितना अच्छा लगता है। मैं भी कितना बदनसीब हूँ, तुझे जतन से रख नहीं सकता, कोई सेवा भी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कहता है रे? तेरे जैसा बेटा कितनों को मिलता है। मैं तो हर वक्त मनाती रहती हूँ, तुझ जैसा बेटा
भगवान सबको दे। माँ, हाँ? तेरी साड़ी फट गई है ना? नहीं नहीं, है ना एक और। मैं सब जानता हूँ। माँ, मुझे कुछ पैसे मिलने वाले हैं, उसमें मैं तेरे लिए। नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं लाना। तेरी बैसाखी टूट गई है, उसे पहले बनवा ले बेटा। अरे लेकिन ठीक है, फिर देखा जाएगा। अच्छा, कल तुम मुझे सवेरे जल्दी जगा देना, कल से माल ढुलाई शुरू हो रही है। अच्छा अच्छा। तू भी सो जा माँ। हाँ। हेलो भावना जी। हेलो। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? इस बटालियन के साथ कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रही थी। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ, बच्चे मेरे बिना। चलो बैठो, चलो जल्दी बैठो। शाबाश। अब बोलिए, अब तो कोई एतराज नहीं? बैठिए। आपको बच्चों से बहुत प्यार है ना? बच्चे भी तो मुझसे प्यार करते हैं। सिर्फ बच्चे? क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आपने वो किताब पढ़ी? जी हाँ। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। मैं सोच रही थी उसे लौटाकर दूसरी ले आऊं। मोस्ट वेलकम। जब जी चाहे तब आइए, घर तो आप ही का है। बस बस यही रोक दीजिए। हाँ। चलो बच्चों। बच्चों, नमस्ते तो करो। नमस्ते। आपने बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। ये तो मेरा काम है। खैर, आप कभी हमारे घर आइए ना, अच्छा लगेगा। नमस्ते। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, जब जब इसे देखूंगी ये छोटा सा सफर याद आएगा। क्या है? चालान सही कर दीजिए। चलिए। कहाँ? ट्रक के पास। पहले मुझे ट्रक चेक करना है। आपके आदमी मिस्टर सिन्हा ट्रक चेक कर चुके हैं और दस्तखत भी कर दिया है। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। फिर क्या? मैं चेक किए बिना साइन नहीं करूंगा। आपको कोई एतराज है? लेकिन इससे पहले किसी रेंजर ने ऐसा तो नहीं किया। पहले क्या होता रहा है ये मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अब वही होगा जो मैं कह रहा हूं। समझे? अब पीछे आइए मेरे। मिस्टर सिन्हा, इस चालान पर दस्तखत आपके हैं? यस सर। फिर ये सब गैर कानूनी चीजें ट्रक में कैसे आ गईं? सर। जी सर। शट अप। मैं डीएफओ साहब से आपकी शिकायत करूंगा। शर्म नहीं आती आपको? अपने जरा से फायदे के लिए आप सरकार का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ए, तुम जाओ और अपने ठेकेदार को मेरे पास भेज दो। लीजिए, आपने याद किया, मैं हाजिर हो गया। मुझे ही जसपाल कहते हैं, जसपाल सिंह। अच्छा, तो आप ही हैं वो महारथी? जी हाँ। सुना है आपने मेरे चालान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। हाँ, आपने ठीक सुना है। मगर आपने शायद मेरे बारे में ठीक से नहीं सुना। सिर्फ सुना ही नहीं,
देख भी रहा हूं कि किस तरह गैर कानूनी कारोबार की जड़ें पूरे जंगल में फैला रखी है आपने। बेकार की बातें सुनने का आदी नहीं हूं मैं। क्या कीमत चाहिए आपको अपने दस्तखत की? 10,000, 20,000, 30,000, कितना चाहिए? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि दस्तखत कैसे खरीदे जाते हैं। सुनो रंजन बाबू, जसपाल से दुश्मनी मोल लेकर इस जंगल में सांस नहीं ले सकोगे। धमकी दे रहे हो? नहीं, दे चुका हूं। और ये भी सुन लो, तुम अपने हाथ से उस चालान पर दस्तखत करके इस ट्रक को यहां से जाने दोगे? अगर ये बात है तो तुम भी कान खोलकर सुन लो जसपाल। अरुण वर्मा अपने हाथ काट देना पसंद करेगा, लेकिन किसी गैर कानूनी कागज पर कभी दस्तखत नहीं करेगा। तुमसे जो हो सके कर लेना। मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। ओके? रंजन का बच्चा, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जसपाल का ट्रक रोक ले। इस जंगल के एक एक इंच पर मेरा राज है। वो मुझे चैलेंज करता है। उसे मालूम नहीं कि ये चैलेंज उसे कितना महंगा पड़ेगा। अगर उसने इस चालान पे दस्तखत नहीं किया तो मैं इसी बंदूक की गोली से उसके सीने पे दस्तखत कर दूंगा। अभी तो उसकी जंगल से जान पहचान भी नहीं हुई है। और होगी भी नहीं। मैं उसके तमाम रास्ते बंद करके उसके लिए मौत का दरवाजा खोल दूंगा। क्या? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह, दुनिया को जगाने वाला खुद ही सो रहा है। अरुण दोस्त। हाँ, क्या हुआ? तुम? अरुण, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मुझे मंगलू ने सब कुछ बता दिया है। अरे आखिर शेर का दोस्त एक शेर ही होता। अरुण द ग्रेट। तुमने कुछ सुना? तो आखिर आ ही गए लंगड़ू राजा। जासूसी करते हो? छोड़ दे मुझे। छोड़ देंगे लंगड़ू राजा। पहले कामनी को मेरे पास भेज दो ना। मुझे जाने दो। मुझे भगवान के लिए मुझे जाने दो। जाने दे। अबे तू जाना चाहता है ना? ले उठ उठ उठ, शाबाश, उठ 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 उठ। जाओ जाओ। मर साले। मंगलू, मंगलू, अनवर, गुप्ता, लगता है ये साला इंद्रजीत का बच्चा आ रहा है। इससे पहले इस सारे फसाद की जड़ को खत्म कर देते हैं। चलो। मंगलू, मंगलू, मेरे भाई तेरी हालत किसने की? मेरे भाई बोल मंगलू, मंगलू। इधर भैया, इधर भैया। भैया, इंदर भैया, ये जंगल हमारी माँ है। इसे लूटने से बचा लो भैया। मैं मजबूर कुछ नहीं कर सका। अब आयुषूरा, मैं जा रहा हूँ भैया। ना मंगलू, हम लोग को छोड़ के मत जा भाई, मत जा भाई। इंदर भैया, मेरा तो सिर्फ शरीर जा रहा है। मेरी आत्मा तो तुम सबके साथ रहेगी। मैं जब भी कोई हवा का झोंका प्यार से तुम्हें छू कर जाएगा ना भैया, तो समझना कि मंगलू कहीं आसपास है। मंगलू, तुझे मेरी कसम मंगलू, एक बार नाम उसका बता दे मंगलू। तेरे शरीर में जितने जख्म है मंगलू, उस कुत्ते के जिस्म के उतने टुकड़े कर दूंगा मंगलू। एक बार नाम बता दे मंगलू, बोल मंगलू, एक बार नाम बता दे मेरे भाई। हाँ हाँ हाँ, बोल भाई, हाँ बोल बोल, हाँ हाँ बोल, नाम बता।
ना ना ना, मंगलू, 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 भाई मंगलू, भाई। जसपाल! आज मुझ में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं इंद्रजीत बाबू? कानून तो आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। किस कानून की बात करते हो इंस्पेक्टर? उस कानून की जो एक इंसान की रक्षा नहीं कर सकता। आपको मालूम है इस आदमी ने मंगलू का खून कर दिया है? नहीं, ये आप नहीं कह सकते। इसका फैसला अदालत में होगा। छोड़ दो इनको। जज्बात में बहकर आप ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकते। मैं चाहता तो भी आपको अरेस्ट कर सकता था, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी आप होश में नहीं है। जाइए, घर जाइए। आज तो तू बच गया। आप आइए मेरे साथ। देखो ना बाबूजी, कल से चाची ने कुछ नहीं खाया है। चाची, खा लो चाची। मंगलू मेरे लिए ये साड़ी लाया था। बाबूजी, कैसे पहनूं मैं ये साड़ी? इस पर उसके खून के धब्बे हैं, मेरे खून के धब्बे हैं। बाबूजी, मैंने मंगलू को बड़े प्यार से अपने खून से पाला है। मंगलू मुझे धोखा दे गया। मुझे धोखा दे गया बाबूजी। चाची, तुमने एक बेटा खोया तो देखो, देखो कितने सारे बच्चे पाए हैं तुमने। आंख उठाकर देखो एक बार। देखो तुम्हारे सामने सब बच्चे हैं तुम्हारे। देखो। आओ चाची, आओ। क्या बात है? इस बात का मेला लगा रखा है यहाँ। मातम का। मातम मनाने के लिए मेरा दरवाजा क्यों चुना तुम लोगों ने? इसलिए कि जनाजा यहीं से उठा था। क्या मतलब? मतलब ये कि ये मंगलू की माँ है। मैं जानता हूँ। तब तो ये भी जानते होंगे कि कल शाम मंगलू का खून कर दिया गया। नहीं, मैं ये नहीं जानता। मंगलू को तो जंगली जानवरों ने मारा है ना? ये झूठ है। मंगलू को जंगली जानवरों ने नहीं, इंसानों ने मारा है। खैर, वक्त आने पर उनका भी बदला मैं चुन चुन के लूंगा। फिर यहाँ क्यों आए हो? इस बूढ़ी माँ का एकमात्र सहारा चला गया और आपको उसकी मौत का मुआवजा देना होगा। जंगली जानवरों के हाथों मरने का मुआवजा हम कभी नहीं देते। मंगलू ड्यूटी पे नहीं था। वाह, एक कत्ल को आप लोगों ने बड़ी सफाई से एक्सीडेंट में बदल दिया। तुम कहना क्या चाहते हो कि सब डॉक्टरों की रिपोर्ट्स भी गलत हैं? सब पैसों का खेल है दत्ता साहब। एक अच्छी खासी कहानी सजा दी गई है। हकीकत तो यह है कि जसपाल ठेकेदार के कुत्तों ने एक मासूम अपाहिज का बड़ी बेरहमी से खून कर दिया है। जसपाल को भला मंगलू से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये सब तुम्हारा वहम है। मैं मंगलू की मौत का मुआवजा लेकर रहूंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद इस जंगल में कोई मजदूर काम नहीं करेगा। काम बंद।
रोटी रोटी कहाँ से लाती थी तुझे रोटी? न घर में एक पाई है, ना अनाज का एक दाना। मार डालोगे क्या? बिरजू, क्या कर रहे हो बिरजू? क्यों मारो इस मासूम बच्ची को? मारू नहीं तो क्या करूं? सुबह से रोटी रोटी कर रही, कहाँ से ला दूं उसे रोटी? इसमें उसका क्या दोष है बिरजू? भूख लगेगी तो बच्चा रोएगा नहीं। ले बेटी, खा ले। ले। खा ले बेटी। बाबूजी, मेरा एक बेटा चला गया, वो तो लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन मैं माँ हूँ, इतने सारे बच्चों को भूख से मरता नहीं देख सकती। आज 7 दिन हो गए, किसी के घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। अगर इसी तरह ये हड़ताल चलती रही तो सब भूख से मर जाएंगे। बाबूजी, उठा लो ये हड़ताल, उठा लो बाबूजी, उठा लो। तुम शायद ठीक कर रही हो चाची। मैंने ही कोई गलत कदम उठा लिया है। मैं वहशी दरिंदे से तो लड़ सकता हूं, मगर भूख से नहीं। नहीं, तुम ठीक कर रही हो। छी छी छी, मुझे तुम सबसे ये उम्मीद ना थी। तुम सब लोग हार गए। बोलो बापू, तुम हार गए। चाची, तुम ही कुछ बोलो। बिरजू भैया, तुम भूख के आगे हार गए। छी! भाभी, क्या तुम भी भूख के आगे हार गई? नहीं, मैं नहीं हारी। तुम भूख के आगे नहीं हारी ना भाभी? सुनो, भाभी जब औरत होकर नहीं हारी तो तुम सब लोग भूख के आगे कैसे हार गए? बाबूजी हमारे लिए लड़ रहे हैं ना, हमारा हक दिलाने के लिए। अगर तुम सब लोग उनका साथ नहीं दोगे तो? नहीं नहीं, हम सब बाबूजी के साथ हैं। हम सब बाबूजी के साथ हैं। हम बाबूजी के साथ हैं। कामिनी, घर में और कुछ भी तो नहीं जो दे सकूं? ये थोड़ा सा आटा और ये पैसे। मैं आटा ले जाती हूँ मास्टरनी जी, ये पैसे आप रख लीजिए। सुन, शाम ढल रही है तो अकेली जा सकेगी ना? हाँ हाँ, मैं रात पड़ने के पहले ही घर पहुंच जाऊंगी। अच्छा। साले लंगड़ों ने मर के भी पीछा नहीं छोड़ा। अरे और कितने दिनों तक चलेगी ये हड़ताल? घर के बर्तन तक तो बिक गए सालों के। इंद्रजीत के बलबूते पे कूदते हैं हरामजादे, मगर मेरा भी नाम जसपाल सिंह। मैं भी देख लूंगा सालों को। हाय मेरी जंगली कबूतरी। जाएगी कहाँ? मुझे जाने दो, तुम लोग भी तो इंसान हो। बच्चों के मुंह का खाना मत छीनो, मुझे जाने दो। अरे अरे अरे, तुम लोगों को क्यों परेशान करते हो मेरी चमक छल्लों को? क्यों फड़फड़ाती है? तेरे घर में आटे की चक्की लगा दूंगा। जरा एक बार मुझे जाने दो। देखो मेरी जान। तुम लोग हट जाओ, मुझे पास आने दो। मारो बाबू, मारो इसको। और मारो इसको। मार डालो इस कुत्ते को। सारा आटा गिर गया। दीदी, तुम खाना लेकर आई हो? भैया कहाँ हैं? ऊका खटिया में लेटे हैं, 4 दिन से खानों नहीं खाए। चलो चलो दीदी, खाना देंगे।
खा लो बाबू, गुस्सा मत करो, अब हम कभी रोटी नहीं मांगेंगे, खा लो। ये लो शंकर। मैं नहीं खाऊंगा आधी रोटी। शंकर, ये मेहनत की रोटी है, इस रोटी में भगवान बसते हैं। इस रोटी को फेंकोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, नहीं फेंकते। लो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को रोटी और एकता की कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे? क्या हो इंद्रजीत, शिकार की तैयारी हो रही क्या? जंगल में एकाध जानवर रहने से शिकार किया जाता है, पर जब जंगल खतरनाक जानवरों से भर जाता है तो उस जंगल को जलाकर राख कर देना बेहतर है, क्यों? और जंगल जल जाने पर कोई खतरनाक जानवर अगर इंसानों की बस्ती में घुस आए तो और खतरनाक हो जाता है। हाँ, और उसी के शिकार की तैयारी है। बात खूब। सच पूछो तो इंद्र, तुमसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है। मगर मैं तुम्हें कुछ कहने आया हूँ। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आप बिना किसी मतलब के कहीं नहीं जाते हैं। खैर, तुम चाहे जो भी समझो, लेकिन ये हड़ताल खत्म करवा दो, वरना ये मजदूर भूखे मर जाएंगे। अच्छा, आपके मजदूरों को भूख भी लगती है? ये तो मेरे लिए बिल्कुल नई खबर है दत्ता साहब। अचानक इन मजदूरों के लिए इतनी दया आपके दिल में कहां से उमड़ पड़ी? मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो इंद्रजीत। अगर ये हड़ताल चलती रही तो मुझे बाहर से मजदूर लाने पड़ेंगे, और एक साथ इतने सारे लोगों की रोटी रोजी चली जाएगी। एक मजदूर कभी दूसरे मजदूर की रोटी नहीं छीनता दत्ता साहब। मैं भी देखूंगा कि आप मजदूर कहां से लाते हैं। मजदूर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बुलवाएगी, जिसमें ना मैं दखल दे सकता हूं ना तुम। ये सब कहने की बातें हैं दत्ता साहब। इस जंगल में सिर्फ आपकी हुकूमत चलती है। अगर मेरी हुकूमत चलती तो मैं समझौता करने के लिए तुम्हारे पास नहीं आता। वैसे भी आप गलत जगह पे आ गए हैं। इसके लिए आपको मंगलू की माँ के पास जाना चाहिए था। मंगलू की माँ और उन गूंगे मजदूरों के गले में तुम्हारी आवाज बोलती है। मैं उसी आवाज को बंद करने के लिए आया हूँ। ये आवाज बंद नहीं होगी डीएफओ साहब, बल्कि चीख बन के इन जंगलों में गूंज उठेगी। आखिर तुम चाहते क्या हो? मंगलू की मौत का मुआवजा और उन मजदूरों की जान की हिफाजत का वादा। मुबारक हो बॉस। चलिए, हड़ताल तो खत्म हुई। चुप साले, हार तो मेरी हुई है। इस एक महीने के अंदर तुम्हें मालूम है मेरा लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। साला मुबारकबाद दे रहा मुझे। अरे 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 सालू, क्या कर रहे हो? चश्मा तोड़ेगा। आराम करो। अगर इस बार उस रेंजर के बच्चे ने मेरे ट्रक को रोकने की कोशिश की, वो दिन उस साले हरामजादे का आखिरी दिन होगा। आज उसने फिर मेरा ट्रक रोक लिया और आपने उसे कुछ नहीं कहा। इस तरह से तो दिन ब दिन उसकी हिम्मत और बढ़ती चली जाएगी। देखो जसपाल, मैं खुलेआम तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, इसलिए उस वक्त मुझे उसका साथ देना पड़ा। लेकिन तुम फिर भी होशियार रहना, बहुत जल्द मैं उसे अपने रंग में रंगने वाला हूं, बहुत जल्द। लेकिन इंद्रजीत के साथ उसका मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी पसंद नहीं। घबरा मत, उसका कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा मैं। इस बार इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं। चलता हूं। अरे, मैं तो एक बात बताना ही भूल गया। कुमालिया के जंगल में एक नई चिड़िया फुदक रही थी। उसे मैं आपके लिए पिंजरे में बंद करके लाया हूं।
कहिए तो पेश करूं? हैं? एक मिनट। दत्ता साहब चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रेंजर। हरामजादो, 5 आदमी गए थे, एक आदमी बगैर हथियार के तुम लोगों से बच के भाग निकला। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। दफा हो जाओ, जाओ यहां से, जाओ। और तुमसे मैंने कितनी बार कहा है और आज आखिरी बार कहता हूं कि कोई भी फैसला करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। बार बार आदमी मारकर जंगल के जानवरों का नाम दे देते हो। किसी दिन आदिवासियों के हाथ लग गए ना, बोटी बोटी कर देंगे तो। नहीं दत्ता साहब, मुझे तो मौत से खेलने की आदत सी हो गई है और हर पल मुझे उसका इंतजार रहता है। पर शायद उसका खौफनाक चेहरा आपके सजे सजाए कमरे और खूबसूरत बीवी के आगोश में नहीं पहुंच पाता, जहां आप बड़े चैन की नींद सोते हैं। जसपाल, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। अरे नहीं दत्ता साहब, मैं तो आपका सेवक हूं और मुझे अपनी जगह भी मालूम है। पर जिसका घर घास का हो, वो दूसरे के घर को जलता हुआ देखकर हंसा नहीं करते। मैं जो कुछ भी करता हूं, आपकी भलाई की खातिर करता हूं। आप एक सरकारी ऑफिसर हैं, पर आप पर मैंने कभी आंच नहीं आने दी। हाँ, कभी कभार जो गुस्ताखियां हो जाया करती हैं, उसे संभालना तो आपका फर्ज होता है ना? सुनो, वो लोग पुलिस स्टेशन जरूर जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगले संडे स्कॉच की पार्टी में इंस्पेक्टर दुबे को बुलाता हूँ, उसके बाद तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा। देखिए, यहाँ आए दिन डकैती तो पड़ती ही रहती है। हो सकता है ऐसी कोई बात हो। लेकिन वो लोग डाकू नहीं थे। ये आप कैसे कह सकते हैं? मुझे मालूम है, ये एक प्री प्लान्ड अटेम्प्ट टू मर्डर है। देखिए इंद्रजीत बाबू, मेरी समझ से अरुण बाबू का खून करने की बुरी नीयत किसी की नहीं होनी चाहिए। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन आज मुझे मालूम हो गया कि मेरे भी दुश्मन हैं और वो जसपाल को छोड़कर और कोई नहीं हो सकता। आई एम सॉरी अरुण बाबू, मैं जसपाल जी को पिछले 5 सालों से जानता हूँ। आज तक उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं मिली। आज आपने पहली बार। हेलो अरुण, ये सब बिक चुके, पैसे ने इन लोगों को खरीद लिया है। यहाँ कोई फरियाद नहीं पहुंची। इंद्रजीत बाबू, आप कानून पे तोहमत लगा रहे हैं। कानून तो इंसान ही बनाता है, वो चाहे आप हो या मैं। और आज से अपना कानून मैं खुद बनाऊंगा। कोई शैतानी नहीं, सबको दूंगा ऐप पकड़। शाबाश। तुम चुन्नू, मुंडुआ, भोलू, लल्लू, फटाफट चल ये ले, चल ले मुनिया तू ले। ले कुंती जा, ले बदमाशी नहीं, चुपचाप लेके खाने का। इंदर भैया, इंदर भैया, मास्टर दीदी ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी? प्यारे भैया, कल मेरा जन्मदिन है, तुम्हें याद है ना? तुम्हारी बहन भावना। याद है? बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। जन्मदिन मुबारक हो। ये क्या किया तूने? खास मौके पर खास आदमी की मुबारकबाद को मैंने इस कैमरे में कैद कर लिया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। क्यों रे? थैंक यू सर। सर, सारा इंतजाम ठीक है ना?
किसी बात की कमी तो नहीं? अरे तुम्हारे होते हुए किस चीज की कमी पड़ सकती है? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे आदमी से कहलवा दीजिएगा। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ सर। अच्छा सर वो कल टेंडर है, जरा ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ रखेंगे। अरे भाई अरुण जी जरा इन्हें जीप तक छोड़ देना। आइए। इंद्रजीत मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए। इंद्रजीत मजदूरों की शय पाकर दिन ब दिन तुम्हारे हौसले बढ़ते जा रहे हैं। तुम इस सरकारी जंगल को अपनी जाती जागीर समझ बैठे हो। इतना भी नहीं सोचते कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते कभी। शेर की खाल पहन लेने से भेड़िया शेर नहीं हो जाता दत्ता साहब। मैं जानता हूं आप अपने सरकारी ओहदे का कितना नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और अगर आपका बस चले तो आप शराब की जगह इन मजदूरों का खून निचोड़ कर पी जाए। पी जाऊंगा, जरूर पी जाऊंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। बिकॉज आई एम द अनक्राउंड किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट। इस गलतफहमी में मत रहिएगा दत्ता साहब। मैं चाहूं तो पल में आपकी इस पाप की लंका को जलाकर राख कर दूं। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। आखिर मैं भी तो सुनूं ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हारे पांव की जंजीर बन गई है। जिस दिन ये जंजीर टूटेगी आपके गले का फंदा बन जाएगी और उस दिन इंद्रजीत से दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। लगता है होश में नहीं हो तुम। चपेटो शराब लाओ। मैं पूरे होश में हूं और आप You goddamn bitch, you! कहाँ जा रहे हो? हमारी बात तो अधूरी है अभी तक। मैं इंसानों के साथ बैठ सकता हूं, जानवरों के साथ बैठ सकता हूं, लेकिन आप जैसे हैवान के साथ नहीं। इससे तो अच्छी मेरी तन्हाई। तू रो रही है? क्या हुआ? मैं और अपमानित नहीं हो सकती। आज तक घर में चलता रहा, लेकिन आप उनके सामने।
रोशनी तुम मेरे साथ थे, साथ थी रोशनी, गम के रिश्तों से अनजान थी जिंदगी, परी की मोड़ पर चल दिए छोड़ कर, वक्त के साथ तुम भी मुझे तन्हा, सारा आलम तन्हा तन्हा, तन्हा तन्हा, चांद गगन में तन्हा। न हमदम कोई, न कोई मंजिल, न हमदम कोई, न कोई मंजिल, मेरी कश्ती का कोई नहीं साहिल, शिकवा करने से क्या होगा अब हासिल, जिंदगी अब कटेगी मेरी तन्हा, सारा आलम तन्हा तन्हा, चांद गगन तन्हा। कैसे हो तुम? अगर दिल की धड़कने और सांस लेने का नाम जिंदगी है तो जिंदा हूं मैं। इतनी सर्द रात में इस तरह घूमते हुए ठंड नहीं लगती तुम्हें? मीता, ये सर्द हवा के झोंके मेरे दिल की आग नहीं बुझा सकते। मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहने दो। सुनो मीता, कुछ पत्थर से लिए घूमता हूँ सीने में, कह लेने दो मुझे। कब तक चलती रहोगी अपने आप को? मैं जानता हूं तुम उस आदमी के साथ सुखी नहीं हो। मीता, तुम्हारी बेबसी मुझसे देखी नहीं जाती। वक्त अब भी है, चलोगी मेरे साथ? बोलो, चलोगी? ऐसा ना कहो जी, ऐसा ना कहो। वो जैसे भी है, जो भी है, मेरे पति है। जीवन के अंतिम सांस तक मुझे ये रिश्ता निभाना ही होगा। बस यही तो कमजोरी है तुम औरतों की। अपने आप को समाज के बनाए गए खोखले संस्कारों के अंदर कैद कर लेती हो और जिंदगी भर दुख सहती रहती हो, तकलीफ सहती रहती हो। मैं पूछता हूँ क्यों, किस लिए? मेरा जो होना था वो हो चुका, पर तुम कब तक इन जंगलों में भटकते रहोगे? शादी करके घर क्यों नहीं बसा लेते? इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें पहले भी दे चुका हूं मीता। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। बस दूर से तुम्हें एक बार देख लेता हूं, ये भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता? जी बोलो। जी,
कब तक तुम अपने आप पर अत्याचार करते रहोगे? जब तक उस वहशी आदमी का अत्याचार सहती रहोगी। मीता, तुम अपने होठों पे झूठी मुस्कुराहट लिए पूरी दुनिया को धोखा दे सकती हो, मुझे नहीं। मीता, तुमने अपने सारे सपने उस आदमी की तिजोरी में गिरवी रख दिए हैं। टूटती रहोगी, घुटती रहोगी, लेकिन उफ तक नहीं करोगी। मुझे कमजोर मत करो जी। मैंने जिंदगी की किताब से वो पन्ने फाड़ कर फेंक दिए हैं। दिल के सारे दरवाजे बंद कर चुकी हूँ। मैं उस बंद दरवाजे पर बार बार दस्तक देता रहूंगा मीता, बार बार दस्तक देता रहूंगा, और एक न एक दिन तुम्हें वो दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ मीता, खोलना पड़ेगा। बस करो जी, बस करो। मेरे धीरज का बांध अगर टूट गया तो उस बहाव में सब कुछ बह जाएगा, सब कुछ बह जाएगा। मैं दस्तक देता रहूंगा मीता, मैं दस्तक देता रहूंगा। क्या बात है अरुण जी, ऑफिस छोड़कर भाग आए? नहीं, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कहीं भावना से झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। फिर? बात कुछ ऐसी है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं और चैन भी नहीं है। क्या बात है अरुण जी, आप कुछ परेशान हैं? भाभी, कल रात मैंने कुछ देखा है, न चाहते हुए भी। मैं तब तो मुझसे आपको बहुत नफरत हो गई होगी। नहीं भाभी, मैं चाहूं भी तो आपसे नफरत नहीं कर सकता, मगर आपको सब कुछ बताना होगा। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या करेंगे जानकर? अब तो राख के ढेर में कोई चिंगारी भी नहीं बची। भाभी, अगर आपने मुझे थोड़ा सा भी अधिकार दिया है कुछ कहने का, तो उसी अधिकार की कसम आपको मुझे बताना होगा। बोलिए। कुछ कहानियां जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। मेरी कहानी भी उन्हीं में से एक है। मेरे मामा रायगढ़ के जमींदार रुद्रनारायण राय चौधरी के यहाँ मुनीम थे। जमींदार साहब का बेटा इंदर और मैं एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए। कितने प्यारे थे वो दिन। मुझे याद है, एक मामूली सी कौड़ी के लिए हम लोग कितना लड़ा झगड़ा करते थे। उसे आम का अचार बहुत पसंद था। मैं अक्सर मामी की रसोई से चुराया करती थी और वो बहुत खुश हो जाता था। एक दिन वो पढ़ने के लिए बाहर चला गया और मैं कलकत्ता। हम दोनों बिछड़ गए। वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा। हम दोनों बचपन के साथी एक दिन जवानी की दहलीज पर मिले। कोई है? चौकीदार? क्या बात है, क्यों गला फाड़कर चिल्ला रहे हो? हाय, इसलिए कि यहाँ रहते हुए भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बात है, बोलो। क्या ये गेट खोलने का कष्ट करेंगी मैडम? नहीं, हालांकि चाबी मेरे पास है, फिर भी नहीं। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? शौक से। पहली बात यह है, जमींदार साहब सो रहे। दूसरी बात यह है, तुम अजनबी हो। तीसरी बात यह है, तुम गुंडे लगते हो। चौथी बात यह है। बस 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 बस, मुझे नहीं मालूम था मेरे इतने सारे गुण हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो बच्चों, अब 5 बजे तक इंतजार करो। अरे
चला जा रहा है गुस्सा। सब मर कहाँ गए? वो ए रामू, दीनू, भोलो, आओ इधर आओ, देखो उतर गया है। जाओ जाओ पकड़ो उसे, जाओ दौड़ो। क्या कर रहे हो? दौड़ो ना। ओह, मैं क्या करूं अभी? मीठा, क्या हुआ बेटी? ओह, चोर है, एक घोड़ा लेके अंदर आ गया। इतना बड़ा घोड़ा लेके अंदर आ अरे गया। कहाँ है चोर? वहाँ गया है। वो क्या है देखो ना। पगली कहीं की। अरे सुनीता बेटी, ये तो हमारे छोटे सरकार इंदर बाबू है। तूने पहचाना नहीं ने? लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था कि तुम वही छोटी नटखट सुमिता हो। तुमने मुझे बिल्कुल याद नहीं किया। तुम्हें कैसे मालूम? याद करते तो क्या इतने दिनों में एक बार भी नहीं मिलते? अरे जब मैं यहाँ आया तब तुम यहाँ नहीं थी, कलकत्ता हॉस्टल में थी, तो मैं तुम्हें कैसे मिलता? जाओ जाओ, ज्यादा बातें मत बनाओ। अच्छा, मेरे हाथ में एक चीज है, इसे मैं वहां दूर फेंकता हूँ। हम दोनों में जो दौड़कर पहले उठा लेगा, उसी ने उसे सबसे ज्यादा याद किया। बोलो मंजूर है? मंजूर। चलो फेंको। अरे ये तो वही कौड़ी है ना? मैं हार गई। मीता, वहां उतनी दूर बैठकर तुम्हें याद करने का यही एक सहारा था, यही एक निशानी थी। जीत? मीता, इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है जी, इसे तुम रख लो। मैं इसे अपने सीने से लगा के रखूंगा। ये कोई मामूली कौड़ी नहीं, मेरे बचपन का बचपना, जवानी का प्यार और बुढ़ापे का सहारा। ना ना मीता, तुम रोगी तो मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा और हम मिलने से फिर एक साल पीछे रह जाएंगे। नहीं नहीं, तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट करना है और जल्द से जल्द तुम्हें बारात किस लेने के लिए आना है। तो क्यों गए? क्या कह रही हो तुम? है? इंदर और सुमिता? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इंद्रजीत ने मुझे अपने मन की बात बता दी है, और फिर उसमें बुराई भी क्या है? सुमिता अपनी आंखों के सामने पलकर बड़ी हुई है। वो सुशील है, सुंदर है, और इस घर की बहू बनने के सारे गुण मौजूद हैं उसमें। सारे गुण मौजूद है उसमें, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी भी है उसमें। क्या? शाही खून। लड़की ब्याह कर घर लाई जाती है, हम उसे अपना नाम देंगे। क्या बक रही हो तुम? हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो इस घर की काया ही पलट दे। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जमींदारी खत्म होने के बाद हमारी वो शान शौकत नहीं रही, बल्कि दिन ब दिन हम कर्ज के दलदल में धंसे जा रहे हैं। लेकिन बेटे की खुशी को बलि चढ़ाकर। कुछ नहीं होगा, 2-4 दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। सुनो, हमने गजेंद्र नारायण की बेटी से इंदर का रिश्ता तय कर दिया है। अरे बाप रे, कितना फैला हुआ कारोबार है उनका। अरे वो लोग तो अभी से कनाडा में एक फैक्ट्री इंदर के नाम पर कर देना चाहते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन हमें एक बार इंद्रजीत से जरूर पूछ लेना चाहिए। इंदर हमारा खून है, हमारा, और हमें यकीन है कि वो हमारे फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। आप यहाँ के ठाकुर हैं, आपको ये भी सोचना चाहिए कि उस लड़की का क्या होगा। हमने उसके लिए भी सोच लिया है। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हुक्म कीजिए। आपकी एक कंवारी भांजी है ना? जी हाँ जी हाँ।
क्या नाम उसका? सुमिता। हाँ हाँ हाँ, सुमिता सुमिता। उसकी उसकी शादी के लिए आपने क्या सोचा? सरकार, आप हमारे माँ बाप हैं, आपसे क्या छुपाऊं? जो कुछ भी कमाया था सुमिता को कलकत्ता में रखकर पढ़ाने में सब चला गया। बाकी जो बचा था बीबी के दवा दारू में, उसके लिए वर कहां से लाऊं? आप उसकी फिक्र न कीजिए। इतने वर्षों से आप हमारी सेवा करते आ रहे हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हमारी पहचान का एक लड़का है, सोच रहा हूं क्यों ना सुमिता के साथ उसकी शादी की जाए। आप खर्चे के लिए फिक्र न कीजिए, खर्चा हम देंगे। सरकार, आप इंसान नहीं देवता हैं। मैं ये कर्ज कैसे अदा करूंगा? अरे वैसे कर्ज वैसे की कोई बात नहीं है। सुमिता जैसी आपकी बेटी है, वैसे हमारी भी तो बेटी है, इस हवेली की बेटी है। चाहिए उठिए और शादी की फौरन तैयारी कीजिए। भगवान आपको भला करे। जाइए जाइए। आपकी उम्र लाख लाख साल की हो। मामा जी, मैं चाहकर भी नहीं कह पा रही थी, लेकिन जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो मैं एक खत लिखने की गुस्ताखी कर रही हूँ। आप ये शादी रोक दीजिए, कम से कम इंद्रजीत के वापस आने तक। वो आकर जो फैसला करेगा उसे मैं अपना मुकद्दर जानकर कबूल कर लूंगी। इंद्र मेरी जिंदगी बन चुका है। माँ बाप की मौत के बाद आपके आशीर्वाद और स्नेह के सहारे जीती रही हूँ। अपनी ही औलाद के अरमानों का खून अपने हाथों मत कीजिए मामा जी, मत कीजिए। हम जानते थे यही होने वाला है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही जात है, सिर्फ दो, अमीर और गरीब। ये कोल्ड वॉर सदियों से चला आ रहा है। हर गरीब यहां पहुंचना चाहता है, बराबरी करना चाहता है। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? अपनी खूबसूरत भांजी से हमारे बेटे का मन मोहकर तुम इस घर से रिश्ता जोड़ना चाहते हो? नहीं नहीं सरकार, वे लोग बच्चे हैं, गलती हो गई होगी। गलती उसकी नहीं, तुम्हारी हुई है। हम पूछते हैं सुमिता को हॉस्टल से यहां लाने की क्या जरूरत थी? कान खोलकर सुन लो, ये शादी होनी ही चाहिए। और अगर सुमिता ने इनकार किया तो हम तुम्हें यहां से निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। राबू काका, तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? उसे नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। मैं जानता हूँ बेटी, पर जरा अपने मामा के बारे में सोच। तूने शादी नहीं की तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और इस बुढ़ापे में नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा। काका, ये अंगूठी इंदर को वापस दे देना। लो लो ना काका, वापस दे देना और कहना कि उसकी सुमिता मर गई। मुबारक हो। पीना हराम है, न पिलाना हराम है, पीकर होश में आना हराम है। वाह 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 वाह, क्या शेर कहा है आप। रात के 12 बज चुके हैं, अब आपको अपनी मिसेस के पास जाना चाहिए। हाँ, बहुत देर हो चुकी है, चलना चाहिए। बैठो बैठो, 7 फेरों में जकड़ कर लाया हूँ, 7 फेरों में। कहाँ जाएगी? लेकिन अगर ये रात चली गई तो ये कभी वापस आएगी? हाँ आएगी। नहीं रत्ता साहब, नहीं कभी नहीं आएगी। नहीं आएगी तो फिर मैं इस रात को बर्बाद क्यों करूं? क्यों बर्बाद करूं इस रात को? चपेड़ो, उठ, एक और बोतल ले आओ। दिली नहीं नहीं माँ, मुझे यकीन नहीं आता कि सुमिता ने अपनी मर्जी से शादी की होगी। तुम्हें तो मालूम था माँ कि मैं सुमिता से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। तुमने भी शादी रोकने की कोशिश नहीं की माँ? बोलो ना, जवाब दो। तुमने भी शादी रोकने की कोशिश नहीं की? मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे मत पूछ।
हमसे पूछो। ये कुछ नहीं जानती। कौन कहता है कि ये कुछ नहीं जानती? मैंने माँ को सब कुछ बता दिया था। फिर भी सुमिता की शादी हुई हमारी मर्जी से हुई। आपकी मर्जी से? इसका मतलब है आप लोगों ने साजिश की है, मेरी सुमिता को मुझसे दूर कर दिया। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो इस घर की बहू बनने के लायक नहीं थी। मगर क्या कमी थी उसमें? कभी बरखुरदार दोस्ती, दुश्मनी और शादी बराबर वालों में होती है। काश मैं आपका बेटा नहीं होता। फुटपाथ पर अगर पला और बड़ा होता तो अपनी जिंदगी अपने ढंग से तो जी सकता था। लेकिन तुम्हारी ये जिंदगी हमारी दी हुई है और तुम्हें हमारे ढंग से जीना होगा। कौन चाहता है ये जिंदगी? मुबारक हो आपको ये शान शौकत। मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूं। इंदर, तू हमें छोड़कर कहाँ जा रहा है? तू हमारा इकलौता बेटा है, हमें छोड़कर कहाँ जाएगा तू? माँ, जहां मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी सकूं, चैन की सांस ले सकूं, जहां दौलत हवा को जहरीला न बना सके। रोक लीजिए उसे, भगवान के लिए रोक लीजिए। घबराओ नहीं, ये वक्त जुनून है ठकराइन, लौट आएगा। कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ बाप को दुख के सागर में डुबोकर तुम कहाँ चैन से रह पाओगे? अब इस जिंदगी में चैन कहाँ रहा काका? अब तो उसे बुलाने की कोशिश। ये अरे भाई जल्दी जल्दी चलो, कहीं मुंशी जी चले गए तो मजूरी भी नहीं मिलेगी। हाँ। बापू, है? वो देखो घोड़ा। हाँ। चलो 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 चलो, देखो इसे, उठाओ, आओ आओ। अरे ये तो कोई परदेसी लगता है। कोई शहरी बाबू है। अरे ये तो जिंदा है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो बाबू? बुखार से देह तप रहा है, सो जाओ। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? ये तो कुमारिया जंगल है बाबू, तुमको कहाँ जाना है? लेकिन मुझे तो हिंगड़ा मारी जाना है। वो तो पास का जंगल है बाबू, बाद में चले जाना। और मेरा घोड़ा? घोड़ा बाहर है बाबू। ये काम नहीं। अरे रखवा, काम नहीं कहाँ है? जी जी, वो दवा लाने गई है इनके लिए जी। अच्छा, शहरी बाबू को पकड़ के लाया है बेटी के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? तभी तो काम में मन नहीं लगता। तेरी बेटी कमाएगी क्या? नहीं, नहीं। काम चोर। मुझे आज भर की मोहलत दे दीजिए इनकी देखभाल करने के लिए, बस बस। हराम। मजदूर है तो क्या हुआ, इंसान है, इंसानियत से पेश आया करो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कोई भी बाहर का आदमी आता है, मार पीट के चला जाता है और तुम्हारे आदमी वापस चले आते हैं। लानत है। दत्ता साहब, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब होश में आने से क्या फायदा? पहले मुझे देखने दो। वो सीआईडी का आदमी तो नहीं है? जी हाँ, इससे आपका पड़ोसी हुआ और कभी कभी आपको चाय की तकलीफ देता रहूंगा। जरूर जरूर। अरे चपेटो। हाँ साहब। कहाँ है तुम्हारी मेम साहब? ये वो किचन में। अरे उनसे कहो जरा कुछ खाने पीने के लिए ले आए। हाँ। मेहमान आए। नहीं जाओ यार, तुम 2 मिनट बैठ जाओ, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। ठीक है ठीक है। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। नो प्रॉब्लम।
हुआ ना कुछ कंफर्टेबल माला एकदम। वो कहाँ मिली नहीं तुमसे? नहीं, मैं मिल चुका। आप किस्मत वाले हैं। हाँ। बहुत अच्छी बीवी आप हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे जा रहे हो? अरे कुछ खा पी लो अपने। नहीं, फिर कभी। कमाल है। तब से वो यही है। 2 साल हो गए। रामू काका यहाँ आए थे उसे लेने के लिए, वो नहीं गया। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी, लगता है दत्ता साहब ने सब कुछ सुन लिया। अच्छा नहीं हुआ। बर्बाद होने के लिए बाकी ही क्या रह गया है मेरी जिंदगी। मेरा जो होना है वो होगा। अब और नहीं ढो सकती ये दोहरी जिंदगी में। आप क्या बात है दत्ता साहब, आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। जसपाल, मुझे इंद्रजीत की लाश चाहिए। लाश? लाश? हाँ, लाश। मैंने पहले ही कहा था दत्ता साहब, वो आदमी बहुत ही खतरनाक है। वो जब तक जिंदा रहेगा हमारे रास्ते पर। बकवास बंद करो अपनी बकवास। मुझे उसकी लाश चाहिए। 1-2 रोज में जंगल का वैज्य उत्सव होगा। हाँ वो तो कल ही है। वैज्य नाच के बाद वो हमेशा की तरह शिकार खेलने जाएगा। वो शेर पर निशाना लगाएगा और तुम उस पर निशाना लगाओगे। कल की रात उसके लिए कयामत की रात होगी। डॉक्टर बाबू हमरे साहब को बचा लीजिए। उठो उठो, धीरज रखो। डॉक्टर कैसा है वो? घबराने की कोई बात नहीं। इंदर बाबू, आपने तो कहा था उन्हें शेर ने घायल किया है। हाँ। क्यों? उनकी पीठ से तो गोली निकली है। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, गलत बोलने से फायदा क्या? लेकिन साहब, हमरे साहब को कौन गोली मारेगा? उनका तो कोनो दुश्मन भी नहीं है साहब। हाँ, और वहाँ आसपास इंद्रजीत के अलावा कोई और था भी नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम बेवकूफ नहीं हो? हाँ, आपने ठीक ही कहा। मैं बेवकूफ नहीं, और अब तो कुछ समझने भी लगा। मिस्टर दत्ता, जिस मचान पर अरुण बैठा था उस पर मैं बैठने वाला था, और आपसे बेहतर ही बात कौन जानता है। बेचारा अरुण गलती से निशाना बन गया, है ना? देखिए, जो बहस करना है वो बाद में कर लीजिएगा। अगर पेशेंट को देखना है तो 5 मिनट के अंदर देखकर बाहर आ जाइए। बहुत रात हो चुकी है, चलो अब घर जाना। मैं इस हालत में भावना को छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें चलना होगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊँ। कैसे जाओगी? चलो। आप इंसान नहीं, इस वक्त इसे अकेली। ज्यादा नाटक मत करो। मैं बाहर जीप में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। 2 मिनट के अंदर अंदर अगर तुम वहां नहीं पहुंची तो मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे वास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट। अरुण को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। दत्ता साहब बाहर इंतजार कर रहे हैं, चले जाना ही बेहतर होगा। कल रात तुम वहां से आना नहीं चाहती थी, क्यों?
लगा तुम्हें? हाँ, बहुत बुरा लगा। किसी बेसहारा लड़की को छोड़कर मैंने नहीं सीखा। यही या कुछ और? मतलब? भावना तो एक बहाना थी। असल में तुम इंद्रजीत के पास रहना चाहती थी, अपने पुराने आशिक के पास। आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। मेरी हद मुझे अच्छी तरह मालूम है। चरित्रहीन औरत। क्या कहा आपने? मैं चरित्रहीन हूँ? हाँ हो, और मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्या कर सकते हैं आप? घर से निकाल देंगे? जान ले लेंगे? अब मैं किसी बात से नहीं डरती हूँ। वो लफंगा शराबी जो तुम्हारा आशिक है, मैं। हाँ है, और मैं हूँ उसकी माशूका। माशूका? सहती रही हूँ, बहुत सह चुकी हूँ, अब और नहीं सहूंगी। तुम किसे शराबी बदचलन कहते हो? तुम क्या हो? तुम तो एक गद्दार हो, समाज विरोधी मक्कार हो, देश के दुश्मन हो, जानवर से भी नीच हो। चुप कर वरना जबान खींच लूंगा तेरी। आज मैं तुमसे एक वचन लेता हूं दोस्त। भावना मेरी सगी बहन तो नहीं, मगर उससे कहीं ज्यादा है। आज मैं इसका हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं, इसे सुखी रखना। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो भैया? अभी बहुत से हिसाब चुकाने हैं। क्या बात है? दत्ता साहब, अब तो हम लोग का जीना मुश्किल हो गया है। इंद्रजीत जख्मी शेर की तरह हम लोग को ढूंढ रहा है। और तुम लोग चूहों की तरह बिल ढूंढ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोग। जसपाल, अपने बचने का रास्ता खुद निकालो, और अगर बच नहीं सकते तो दुनिया में बोझ बनकर जीने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। दत्ता साहब, मरेंगे तो हम एक साथ ही मरेंगे। नहीं जसपाल, मैं जब चाहूंगा तब मरूंगा, लेकिन इंद्रजीत जब चाहेगा तुम मरोगे, और अब वो चाहने लगा है। लेकिन अब बचने का रास्ता क्या है? तुम्हारे बचने का रास्ता है उसकी मौत। अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दो, लेकिन देखो गांव वालों को खबर ना होने पाए। मगर कामनी जान गई है, वो गांव वालों को जरूर खबर कर देगी। तब कामनी की फिक्र तुम मत करो, उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अरे तुझे बड़े साहब ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? हमें क्या मालूम, चल। तू चल, मैं आती हूँ। जीत। मीता। जीत, तुम यहाँ? तुम यहाँ से चले जाओ जीत, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। बात क्या है मीता, तुम इतनी घबराई हो क्यों? कुछ न पूछो जीत, इस वक्त कुछ न पूछो। वो लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़े हुए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं मीता नहीं, मैं यहाँ से बुज़दिलों की तरह नहीं भाग सकता। मैं आज उन तमाम चेहरों को बेनकाब कर दूंगा जिन्होंने इस जंगल को लाशों का बाजार बना रखा है। अगर तुमने कभी मुझसे प्यार किया था तो था नहीं मीता, अब भी करता हूं। तो उस प्यार की कसम तुम न, नहीं मीता, इतनी बड़ी कसम मुझे मत दो। तुमसे दूर रहकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा। इतना गिर गया है मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहब, मेम साहब, मेम साहब,
मेम साहब, कहाँ चले गए? मेम साहब, जाने दो मुझे। कैसे जाने दूं मेरी जंगली कबूतरी? तेरे ही लिए तो मैंने सारा जाल फैला रखा है। बीच में मत पड़िए मेम साहब, दत्ता साहब से मेरा सौदा हो चुका है। चल। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। आप बीच से हट जाइए। चल। मुझे बचा लीजिए। तुम क्या समझती कि जसपाल को रास्ते से हटाकर अपने आशिक के साथ भाग जाओगी तुम?